एसएससी सीजीएल जेएसओ 2020 के लिए एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस देखने वाले हैं आफ्टर टीयर 2। और इस वीडियो में कहीं पर भी मैं कट ऑफ को डिस्कस नहीं करूंगा। जो सिर्फ कट ऑफ को देखने आए हैं वो मत देखना, आफ्टर टीयर 3 हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने ज़रूरी हैं और जो आपके काम के हैं, तो अच्छे से देख लेना इस वीडियो को। इससे पहले एक बात बता देता हूँ आपको, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए कंप्लीट ई बुक, जिसमें आपको बाइलिंगुअल थ्योरी प्रोवाइड होगी, वीडियो सॉल्यूशन, उसमें आपको थ्योरी चैप्टर वाइज वीडियो से पढ़ाई जाएगी, और टेस्ट में 10 आपको मॉक टेस्ट एंड 9 जो हैं प्रीवियस ईयर की कंप्लीट बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में वीडियो सॉल्यूशन के आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके सॉल्यूशन भी देख सकते हो कम्प्लीटली। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। परफेक्ट जॉब है, एक सेफ जॉब है, 4200 ग्रेड पे की एडिशनल पेपर के साथ आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब बात करता हूँ मैं 2019 में जो हमारा कट ऑफ का प्रेडिक्शन था जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। मैंने आपको 705 ±3 बताया था, जिसमें आपको स्पेशली उस वीडियो में कहा भी था कि प्लस के 3 होने के ज़्यादा चांसेस हैं बजाय माइनस के 3 होने के। तो 708 हमारा प्रेडिक्शन था और 710 समथिंग कट ऑफ गई थी। इसके साथ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो कट ऑफ थी वो 549 समथिंग थी। हमने जो प्रेडिक्ट की थी, हमने कहा था कि लास्ट जो कैंडिडेट होगा, जो एलिजिबल होगा, वही कट ऑफ का डिसाइड करेगा, ना कि कोई मैथमेटिकल टर्म जो है कट ऑफ को डिसाइड करेगी। तो 540 हमारा अजम्पशन था, 549 समथिंग कट ऑफ गई थी, और DST UR में 628 गई थी, जिसका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब कि हम यहीं से कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उनको 1 बाय 1 देखते चलते हैं। JSO SI2 और AA की जो वैकेंसीज़ हैं उनको हम मेन वैकेंसीज़ में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज़ होता है, बाकी लिस्ट 3 के कैंडिडेट पर्टिकुलरली उससे कनेक्टेड नहीं होते। तो हम इन वैकेंसीज़ को हटाकर अगर वैकेंसीज़ देखें 2014 से लेकर 2020 तक, तो आप देखोगे ग्राफ, आप यहाँ पर बार्स को कम होता हुआ देख सकते हो। और 2020 में अब तक की, यानी कि लास्ट 7 जो टाइम्स एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है 2014 से लेके अब तक, उसमें सबसे कम वैकेंसीज 2020 में हैं। इसके साथ अभी आगे मॉडिफाइड होंगी तो फाइनल जो वैकेंसीज आएंगी वो इससे भी कम हो जाएंगी, यानी 2, 4, 10, 15 जो वैकेंसीज कम होंगी या प्लस होंगी, तो वो फिर भी जो है लास्ट 7 सालों में आने वाली वैकेंसीज में सबसे कम वैकेंसीज मिलेगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज मैंने मेंशन किया हुआ है। बार ग्राफ से देखो, लाइन ग्राफ से देखोगे तो भी आपको दिख जाएगा प्रॉपर तरीके से, सेम डेटा है। वैकेंसीज JSO SI2 और AA को हटाकर है ये। अब बात करता हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स की वैकेंसीज़ को। तो स्टैटिस्टिक्स की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें आप बार ग्राफ देख लो, कुछ इस तरह से हैं 2014 से लेकर 2020 में। लेकिन यहाँ पर 2020 में आपको दिख रही होगी कि लास्ट 4 सालों में आने वाली वैकेंसीज़ में ज़्यादा है, बट UR की जो वैकेंसीज़ हैं वो फिर भी सिमिलर हैं 2018 के। 2018 में टोटल वैकेंसीज थी 274, सेम 2019 में भी 274 थी। यहाँ पर वैकेंसीज तो ठीक थी, बट यहाँ पर UR की जो वैकेंसीज थी वो थी 70, और यहाँ पर UR की वैकेंसीज थी वो थी 174। सिमिलर यहाँ पर भी जो UR की वैकेंसी है वो 174 हैं, बट टोटल वैकेंसी देखोगे तो वो 401 हैं। तो इसमें UR की जो कट ऑफ है उसमें आपको अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा देन प्रीवियस। जिस तरह से आप अदर कैटेगरी में देख रहे हो कि एक कट ऑफ का अच्छा खासा डिक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन आपको उतना UR में देखने को नहीं मिलेगा। वो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं जो आपके कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अब देख लो, कट ऑफ अगर ज़्यादा जाती है कम जाती है उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स बनते हैं, उनको हम टीयर 3 के बाद डिस्कस कर लेंगे। पहली बात तो ये है, कट ऑफ अगर कम जा रही है तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है ज़्यादा हैं आपके प्रीवियस ईयर से। इसके साथ 2019 से कॉमन कैंडिडेट काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। 2020 में मैंने एक लिस्ट भी निकाली थी और आपको पर्टिकुलर बताया भी था कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉमन हैं आफ्टर टीयर 2 एंड जो इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है इन 2019। लिस्ट 3 की कट ऑफ देखो तो प्रीवियस ईयर से काफ़ी कम है। अगर कट ऑफ हाई की बात करें तो UR में वैकेंसीज कंपेरेटिवली लो हैं, तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा ओनली UR पे। पेपर जो है सिंपल था प्रीवियस से। इसके साथ हाई नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट का मतलब ये है जो अपीयर होने वाले कैंडिडेट हैं, जिनमें एक तरह से जो है JSO के प्रति पता लग गया है उनको कि हमें अगर एक पोस्ट सिक्योर करनी है तो हम JSO की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अवेयरनेस जो है वो JSO के लिए बढ़ती जा रही है। इससे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर होने वाले एग्जाम में वो बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में भी बढ़ेगा। इस तरह से जो है अपीयर कैंडिडेट बढ़ने का जो इफेक्ट है वो आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ इस साल 2020 में जो एवरेज मार्क्स आए हैं UR कैटेगरी में वो लगभग 95 समथिंग है, और EWS में 80 मार्क्स हैं जो एवरेज मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के पेपर में उनको मिले हैं। ये डेटा है लगभग 1000 स्टूडेंट समथिंग का, तो उसके ब्याह पर हमने इस एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट किया है।
ओबीसी में 75, एससी में 63 और एसटी में 60 समथिंग मार्क्स जो हैं वो एवरेजन देखने को मिले हैं। अब आप समझ सकते हो कि प्रीवियस पेपर से कितना ज़्यादा इजी रहा होगा इस बार पेपर, जबकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ जो आपका एवरेज मार्क्स था यूआर में वो 75 था, वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। यानी कि ये जो डेटा था ये ओनली 500 या 600 कैंडिडेट का डेटा था। अगर इससे ज़्यादा पर चलते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है यही एवरेज बहुत कम हो जाता, क्योंकि जो हायर स्कोरर थे उन्होंने ही सर्वे में पार्ट लिया था। इसके साथ हम 1 बाई 1 बात करेंगे। जो हमारा 2018 में जो कट ऑफ गई थी फॉर द पोस्ट ऑफ JSO, एंड ये है आपके लिस्ट 3 की, ये है लिस्ट 2 की और ये है लिस्ट 3 की कट ऑफ। तो T1, T2, T3 एंड फाइनल में क्या कट ऑफ गई थी सभी कैटेगरी वाइज, तो वो यहाँ पर मेंशन की गई है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है ना वही आपके प्रोजेक्शन में आपकी हेल्प करेगा नेक्स्ट कट ऑफ को निकालने के लिए। बट यहाँ पर हम कट ऑफ को डिस्कस नहीं करेंगे, आफ्टर टियर 3 ही हम कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। सेम चीज़ 2019 में स्टार्टिंग की जो लिस्ट है, ये वाला जो टेबल है लिस्ट 2 के लिए, ये वाला जो टेबल है वो लिस्ट 3 के लिए कट ऑफ आपको दिख रही है। सेम 2020 के लिए टियर 2 तक यहाँ पर मेंशन है। अब देखो जब हमने इसका ग्राफ बनाया डिफरेंस का ग्राफ किस तरह से है, ये कंप्लीट 2018, 19 और 20, लेकिन यहाँ पर जो आपको लाइन दे रखी है ये वाली है T1 की लाइन। T1 का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस है ना बेसिकली लिस्ट 3 और लिस्ट 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर T1 में लिस्ट 3 एंड लिस्ट 2 का सेम चीज़ यहाँ पर लिस्ट 3 एंड लिस्ट 2 में 2019 में T1 में जो कट ऑफ हुई थी उसमें क्या डिफरेंस था, सेम 2020 में। तो आप देखो कि सिमिलर सा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम आपको फाइनल में भी यहाँ पर डिफरेंस 2019 तक देखने को बिल्कुल सिमिलर वे में मिल रहा है। यानी कि जो आपका फाइनल जो कट ऑफ गई थी JSO की एंड जो आपकी लिस्ट 3 की कट ऑफ थी, इनिशियल कट ऑफ थी, उसके बीच में डिफरेंस 2018 में भी सेम था, 2019 में भी सेम था। बट आप ये नहीं कह सकते कि 2020 में भी सेम होगा। उसका कारण क्या है कि 2018 में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा थी, पेपर सिंपल था और यहाँ पर जो है वैकेंसीज जो JSO की वैकेंसीज थी वो भी अच्छी थी। लेकिन 2019 में सिमिलर रहने का कारण क्या है, क्योंकि पेपर बहुत टफ था, SI2 का एक एडवांटेज था लोगों के पास और उतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए सिमिलर कट ऑफ चली गई। बट यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, ना तो SI2 है, सिमिलर वैकेंसीज हैं एज़ कम्पेयर टू 2018, और टोटल वैकेंसीज़ की बात करो तो वो कम है और पेपर कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर से सिंपल है। तो सिमिलर वे में नहीं होगा यहाँ पर जितना जो ट्रेंड चल रहा है। बट जो T2 एंड T3 का ट्रेंड है वो आप देखोगे सेम प्रोजेक्शन में होगा। तो हमने उसी के बेसिस पर T2 एंड T3 के बेसिस पर आगे इसको प्रोसीड किया, तो सेम प्रोजेक्शन जा रहा था। तो UR में आप देखोगे तो डिफरेंस कम से कम 15 से 17 नंबर का मिलेगा आपको लिस्ट 3 एंड लिस्ट 2 में आफ्टर टियर 3। जब आपका टियर 3 की कट ऑफ आएगी तो वहाँ पर आपको 15 से 17 नंबर का गैप देखने को मिलेगा इजीली। ओके, देख लेना। सेम चीज़ UR में हुई है, सेम चीज़ हमने जब आगे देखा OBC कैटेगरी में भी सेम प्रोजेक्शन हो रहा था और यही चीज़ हमने आगे ट्रेंड कराई, तो इतने का मार्जिन ही हमको डिफरेंस देखने को मिल गया। सेम चीज़ हमने SC में देखी, सेम ग्राफ वहाँ पर भी प्लॉट हो रहा था, इसको भी आगे हमने बढ़ाकर देखा। इसके साथ ST में भी सेम। तो आप देख लेना 15 से 20 नंबर का, 15 नंबर का समथिंग जो है 15-17 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लिस्ट 3 एंड लिस्ट 2 की कट ऑफ में आफ्टर टियर 3, जो अब कट ऑफ आने वाली है टियर 3 की। इसके साथ EWS में उतना डेटा नहीं था तो हमने इसका प्रोजेक्शन नहीं किया। अपीयर जो कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 2018, 19 और 20 में तो सबसे कम कैंडिडेट थे 2019 में। उसका कारण ये था कि बच्चों में अवेयरनेस नहीं थी। बट जैसे कि 1105 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, जिसमें से 265 समथिंग जो वैकेंसीज थी वो थी JSO के लिए और बाकी रिमेनिंग जो वैकेंसीज थी वो थी SI2 के लिए। बट उसमें पोस्ट खाली चली गई, तो बच्चों को ये लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। जिन्होंने 2019 में वो छोड़ दिया और फाइनल कोई भी जॉब नहीं मिली, तो ना से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात 4200 ग्रेड पे की जॉब है, एक अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बनती है, टूर अलाउंस वगैरह में भी अच्छी खासी सैलरी बनती है। तो जोड़कर आपकी ऑलमोस्ट 4600 ग्रेड पे के आसपास सैलरी हो जाती है अगर आप टूर को जो है एक्सेप्ट करते हो तो। इसके साथ 2020 में यहाँ पर जो है बच्चों में अवेयरनेस बढ़ गई, तो अपीयर जो कैंडिडेट थे वो भी 2020 में ज़्यादा थे कंपेरेटिवली 2019 बहुत ज़्यादा थे। अगर आप 265 के कंपेयर में देखोगे तो बहुत ज़्यादा थे। 2018 में भी उतने कैंडिडेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने 2020 में बच्चों में अवेयरनेस बढ़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कट ऑफ पर, आपकी कट ऑफ को बढ़ाने के लिए।
धीरे धीरे 2021 या 22 में जैसे जैसे बच्चों में अवेयरनेस बढ़ती जाएगी पोस्ट के लिए, डबल एंड जेएसओ के लिए, कट ऑफ जो है आपको उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिल जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा एनालिसिस था जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि एवरेज मार्क्स क्या थे, किस तरह से ट्रेंड कर रही है चीज़ें। आफ्टर टीयर 3 हम प्रॉपर तरीके से कट ऑफ को देखेंगे जिससे आपको श्योर हो जाएगा, श्योरिटी मिल जाएगी कि आप उस पोस्ट तक पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो। ओके, होप इज़ ए गुड थिंग, नो गुड थिंग एवर डाइज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में बिठा लो, हार मत मानो और जितना हो सकता है अगले टर्म के लिए मेहनत करते रहो, जो भी एग्ज़ाम आ रहे हो उनके लिए मेहनत करते रहो। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना ताकि मैक्स से मैक्स स्टूडेंट तक सही चीज़ें पहुँचें।